Hello student, welcome to Nivan Math Academy. Today my topic is some famous example of topological spaces. ठीक है, जैसा कि मैं अपनी लास्ट वीडियो में डेफिनेशन ऑफ टोपोलॉजी, टोपोलॉजिकल स्पेस क्या होता है और उससे रिलेटेड कुछ हमने एग्जांपल्स किए थे, सिंपल एग्जांपल्स किए थे कि अगर मेरे पास मुझे चेक करना हो कि टोपोलॉजी है कि नहीं है, तो वो हमने सारा मेथड देख चुके हैं कि कैसे हम टोपोलॉजी को चेक करते हैं कि कोई भी हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट लिया, उसका कोई कलेक्शन लिया, वो टोपोलॉजी बनाता है कि नहीं बनाता। आज हम बात कर रहे हैं फेमस एग्जाम्पल्स, ठीक है। और ये जो एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये सभी के सभी एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में ही इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि ये हमारे पास नेट में भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे हम यहाँ पे जो है बेसिक चीज़ें सीखेंगे इसका, और इसको हम शॉर्ट में करेंगे कि ये टोपोलॉजीज होती क्या हैं, जिनके बारे में हम बात करेंगे, और वन बाय वन चेक भी करेंगे कि जो यहाँ पे टोपोलॉजी हमने डिफाइन की है, बताया है, क्या ये टोपोलॉजी बनती है कि नहीं बनती, इनका प्रूफ भी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो सबसे पहले फेमस एग्जाम्पल है वो है यूजुअल टोपोलॉजी। अब यूजुअल टोपोलॉजी है क्या, देखो, जैसे कि मैंने अपना जब उसमें डेफिनेशन बताई थी, जब हम कर रहे थे मतलब टोपोलॉजी की डेफिनेशन कर रहे थे कि टोपोलॉजी किस तरीके से बनती है, क्या डेफिनेशन है, तो वहाँ पे मैंने बोला था कि सबसे पहले हम एक नॉन एम्प्टी सेट मानेंगे। तो इस नॉन एम्प्टी सेट x की जगह यूजुअल टोपोलॉजी में रियल नंबर्स का सेट आएगा। क्लियर। तो यूजुअल टोपोलॉजी जो होगी मेन, अगर आप माइंड में इस चीज़ को बना के रखोगे तो हम यूजुअल टोपोलॉजी किसको कहेंगे, या शॉर्ट में मैं बता रही हूँ किस तरीके से हम इसको याद रखेंगे। जब हम रियल नंबर्स की बात करेंगे, रियल नंबर्स से कुछ कलेक्शन लेंगे, फिर उस पर देखेंगे क्या टोपोलॉजी बनता है कि नहीं बनता है। तो जब रियल नंबर की बात करेंगे तो उसमें हमारे पास आएगा यूजुअल टोपोलॉजी। क्लियर। फर्स्ट तो ये हमारे पास हो गया। सेकेंड हमारे पास इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी है, जिसको हम टाउ 1 से डिनोट करते हैं। अब मेन चीज़ क्या है, मैंने यहाँ पे टाउ 1, टाउ 2, टाउ 3, टाउ 4, टाउ 5, टाउ 6 लिखा हुआ है। अगर हमारे पास कहीं भी कोई क्वेश्चन दिया हुआ है कि शो डैट, इस तरीके से शो डैट टाउ 1 इस कुछ भी, टाउ 2 इस तरीके से कुछ है, ठीक है, तो वहाँ पे हमें ये मेंशन नहीं किया हुआ कि ये टाउ 1 क्या है, टाउ 2 क्या है, तो वहाँ पे हम ये कंसीडर करके चलेंगे कि टाउ 1 इज इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी और टाउ 2 इज डिस्क्रीट टोपोलॉजी। क्लियर। अगर कहीं पे मेंशन किया हुआ है कि हम टाउ 1 इसको मान रहे हैं, टाउ 2 इसको मान रहे हैं, तो वहाँ पे कोई इशू है ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे मेंशन कर दिया है। अगर मेंशन नहीं किया तो हम इन्हीं को मानेंगे। क्लियर। अब एक चीज़ और बताई थी मैंने जब हम करते थे कि x मेरे पास कोई नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है, इसके हम सबसेट्स बनाते थे, फिर टाउ जो है इसके सबसेट्स का कलेक्शन लेते थे, फिर जो कलेक्शन लेते थे उनको 3 कंडीशन हम सेटिस्फाई करा के देखते थे। अगर वो 3 कंडीशन सेटिस्फाई कर जाता था तो वो हमारे पास क्या आ जाता था, टोपोलॉजी बन जाता था। क्लियर। बट यहाँ पे इनडिस्क्रीट है। अब देखो, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी है तो ऑब्वियसली जो x है हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट, तो उसके सबसेट से कुछ कलेक्शन लिया होगा, फिर वो 3 कंडीशन सेटिस्फाई कराई गई होंगी, उसके बाद वो टोपोलॉजी बना होगा, ठीक है। अब मेन चीज़ आती है इनडिस्क्रीट। तो इनडिस्क्रीट यहाँ पे यूज़ किया गया है, तो उसमें मैंने x के जो x नॉन एम्प्टी सेट है उसके जो सबसेट्स का कलेक्शन है, उसमें से मैंने कौन सा कलेक्शन उठाया जो इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी बना। तो यहाँ पे पॉइंट नोट करो बेटा, याद रखो कि जब हम इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी की बात करते हैं तो उसने x के जो सबसेट्स का कलेक्शन है उसमें से सिर्फ 2 उठाए। कौन कौन से, एम्प्टी और वो खुद का खुद, कंप्लीट का कंप्लीट। क्लियर। तो इनडिस्क्रीट में उसने जो कलेक्शन उठाया वो कलेक्शन क्या आएगा, एम्प्टी सेट और वो खुद का खुद। जब उसने ये लिया, इसी को उसने मतलब बनाया, आगे प्रूफ किया कि दिस इज द टोपोलॉजी। ओके। तो अब हमें याद रखना है यूजुअल टोपोलॉजी क्या होता है, जिसमें हम रियल नंबर्स के लिए बात करते हैं, एक्स की जगह वहाँ पे रियल्स के लिए बात होती है, रियल नंबर्स के लिए बात होती है, ठीक है। और इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी में हम एक्स के
जो सबसेट का कलेक्शन ले रहे उसमें एम्प्टी और एक्स आए, तो यहाँ पे जो टाउ आएगा हमारे पास वो आएगा फाई और एक्स का कलेक्शन। क्लियर? तो जिसमें हमारे पास 5 एम्प्टी सेट और पूरा का पूरा एक्स होगा उसी को हम बोलेंगे इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। अब आता है डिस्क्रीट टोपोलॉजी, इसको हम टाउ 2 से डिनोट करते हैं। क्लियर? अब डिस्क्रीट टोपोलॉजी की बात आई तो इसमें भी तो हम जो नॉन एम्प्टी सेट एक्स है उसके सबसेट्स का कलेक्शन उठाएंगे। अब इसमें हमने एक्स के कौन से सबसेट्स का कलेक्शन उठाया, इसमें क्या किया गया है, डिस्क्रीट टोपोलॉजी हम किसको बोलते हैं, जिसमें एक्स के जितने भी सबसेट हैं उन सभी का कलेक्शन ले लिया गया। ठीक है, सभी सबसेट्स का कलेक्शन जो लिया उसी को बोलते हैं डिस्क्रीट टोपोलॉजी। कैसे? जैसे कि मैंने बताया था, अगर एक्स में मेरे पास 2 मेंबर्स हैं, क्लियर, और यहाँ पे अगर मैं इसके सबसेट्स का बनाऊं, सबसेट्स क्या बनेंगे इसके, एम्प्टी, सिंगलटन, सिंगलटन बी और सिंगलटन ए बी, इसको हम लिख सकते हैं इसकी जगह एक्स बी। ठीक है, तो उसमें क्या किया, जो भी मेरे पास नॉन एम्प्टी सेट है एक्स, तो उसके जितने भी सबसेट्स हैं उन सभी का कलेक्शन ले लिया। मीन्स जो टाउ यहाँ पे आएगा वो हमारे पास इन सभी का कलेक्शन आएगा। क्लियर? तो डिस्क्रीट टोपोलॉजी किसको बोलते हैं, जिसमें हम किसी भी नॉन एम्प्टी सेट या एक्स ही हम मान के चल रहे उसके सभी जितने भी सबसेट्स हैं सभी सबसेट्स का कलेक्शन ले लें तो उसको बोलते हैं डिस्क्रीट टोपोलॉजी, और इसको डिनोट करते हैं टाउ 2 से। क्लियर? आई होप अच्छे से समझ आया होगा। क्लियर? अब आती है मेरे पास जो हमारे पास टाउ 3 है, कोफाइनाइट टोपोलॉजी। इसके नाम से ही पता चल रहा है कोफाइनाइट टोपोलॉजी, इसको टाउ 3 से डिनोट करते हैं। एक तो ये चीज़ होगी। अब हम इसमें एक्स के वो कौन से सबसेट लेंगे, एक्स के वो कौन से सबसेट लेंगे कोफाइनाइट टोपोलॉजी में, ठीक है, वो सबसेट लेंगे हम इसमें, या तो एक्स के, देखो एक्स के हम कौन से वो सबसेट लेंगे, या तो वो मेरे पास एम्प्टी होंगे, क्लियर, या उनका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या होगा, फाइनाइट। क्लियर? तो इसको शॉर्ट में कैसे याद रखना है, कोफाइनाइट। कोफाइनाइट मतलब एक्स के सबसेट तो एक्स के ही आएंगे, क्योंकि टोपोलॉजी बना रहे हैं तो एक्स के सबसेट्स का ही तो कलेक्शन ले रहे हैं, फिर हम चेक करके देखते हैं। क्लियर? तो कोफाइनाइट टोपोलॉजी मतलब एक्स की वो सबसेट या तो वो एम्प्टी हो, या तो वो एम्प्टी हो, या उनका कॉम्प्लीमेंट क्या हो, फाइनाइट। कॉम्प्लीमेंट क्या हो, फाइनाइट। क्लियर? तो यहाँ पे हमने कौन सा कलेक्शन लिया, नाम से ही पता चल जाएगा। देन जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है को काउंटेबल टोपोलॉजी। अब को काउंटेबल टोपोलॉजी हमारे पास है क्या, इसको हम डिनोट करते हैं टाउ 4 से। क्लियर? अब को काउंटेबल भी मुझे इस तरीके का दिख रहा है, सिर्फ फाइनाइट की जगह को काउंटेबल है, तो इसकी भी डेफिनेशन इसी से रिलेटेड है। कैसे, वो देखते हैं। हम एक्स के उन सबसेट्स का कलेक्शन लेंगे, या तो वो एम्प्टी हो, या तो वो एम्प्टी हो, और या उनका कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे फाइनाइट था तो यहाँ पे हो जाएगा काउंटेबल, या उनका कॉम्प्लीमेंट क्या हो, काउंटेबल। क्लियर? इजी है। ठीक है, नेक्स्ट टो 5। ठीक है, अब इसमें क्या, पॉइंट इंक्लूडेड टोपोलॉजी। पॉइंट इंक्लूडेड मतलब पॉइंट को क्या किया जा रहा है, इंक्लूड। तो इसमें एक्स के वो सबसेट आएंगे, हम यहाँ पे क्या है, कोई एक पॉइंट मान लेंगे, जैसे मैंने मान लिया x0। ठीक है, तो इसमें एक्स के वो सबसेट आएंगे, या तो वो मेरे पास एम्प्टी होंगे, या तो वो मेरे पास एम्प्टी होंगे, और या ये पॉइंट उनसे क्या करेगा, इंक्लूड करेगा, मतलब उसके अंदर होगा। ठीक है,
पॉइंट इंक्लूडेड का मतलब क्या है कि मेरे पास x के वो सबसेट आएगा, या तो वो एम्प्टी हो, एम्प्टी वाला पोर्शन आएगा, या वो सबसेट आएंगे जो इस पॉइंट को क्या कर रहे हो, इंक्लूड कर रहे हो, अपने अंदर ले रहे हो। पॉइंट इंक्लूडेड टोपोलॉजी। क्लियर? देन नेक्स्ट जो हमारे पास टाउ 6, इसको बोलते हैं पॉइंट एक्सक्लूडेड टोपोलॉजी। ठीक है, अगर कहीं पे भी आता है पॉइंट एक्सक्लूडेड टोपोलॉजी क्या है तो उसको हम डिनोट करते हैं टाउ 6 से, और इसकी डेफिनेशन क्या है वो बताती हूँ। पॉइंट एक्सक्लूडेड टोपोलॉजी, एक्स के वो सबसेट, ध्यान रखना, एक्स के वो सबसेट, एक्स के वो सबसेट आइदर आप लिख सकते हो, वो तो एक पर्टिकुलर डेफिनेशन में बताऊंगी। एक्स के वो सबसेट जो या तो मेरे पास एक्स के इक्वल हो, अब तक यहाँ पे क्या आ रहा था, को फाइनाइट, को काउंटेबल, पॉइंट इंक्लूडेड, कि या एक्स के वो सबसेट या तो वो एम्प्टी हो या उसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट हो, या वो एम्प्टी हो उसका कॉम्प्लीमेंट काउंटेबल हो, या वो एम्प्टी हो या वो पॉइंट उससे इंक्लूड कर रहा हो। जब एक्सक्लूडेड की बात आई, पॉइंट एक्सक्लूडेड की बात आई, तो यहाँ पे ध्यान रखना कि एक्स के वो सबसेट आएंगे या तो वो एक्स हो, क्लियर, या वो पॉइंट उससे बिलोंग ना कर रहा हो। क्लियर? यहाँ पे पॉइंट एक्सक्लूडेड का मतलब होता है उसमें ना हो, या तो मेरे पास वो सबसे एक्स के वो सबसेट आएंगे या तो वो एक्स हो, क्लियर, और या वो पॉइंट उनसे बिलोंग ना कर रहा हो, हम एक्स के वो सबसेट लेंगे। देन लास्ट जो टोपोलॉजी है वो है मैट्रिक स्पेस की। अब यहाँ पे मैट्रिक स्पेस जो हमने पढ़ा हुआ है ग्रेजुएशन में, उसी बेस उसको लेके मतलब कि स्फीयर समथिंग उस तरीके से उससे रिलेटेड ये टोपोलॉजी है। तो मैंने यहाँ पे इनका सिर्फ एक ओवरव्यू बताया है कि टोपोलॉजी होती क्या है, फेमस टोपोलॉजी। अब हम वन बाय वन इनके बारे में डिटेल में जानेंगे और इनका प्रूफ देखेंगे। एक बार मैं ओवरव्यू दे देती हूँ कि क्या होता है। सिंपल सी चीज़ है, जब हमने टोपोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ी थी तो वहाँ पे हम क्या करते थे, एक नॉन एम्प्टी सेट लेते थे, उसके सबसेट्स का कलेक्शन, सबसेट्स बनाते थे और उनका कलेक्शन लेके उन पे हम चेक करते थे कि तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, अगर हो जाती है तो वो टोपोलॉजी बना देता था। बट हम यहाँ पे सभी की सभी टोपोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली कोई नॉन एम्प्टी सेट होगा, उससे हमने कलेक्शन लिए होंगे और उसने वो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई की होगी, तभी वो टोपोलॉजी बनेंगे। बट इनको एक पर्टिकुलर नेम दे दिया गया है, तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन पर्टिकुलर में हमने एक्स के कौन से सबसेट्स का कलेक्शन लिया है। क्लियर? कलेक्शन तो सभी में लेंगे, पर कौन कौन से सबसेट्स का कलेक्शन लिया है। तो यहाँ पे जो यूजुअल टोपोलॉजी है ये बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें हमने क्या है, रियल पे बात की है। जो नॉन एम्प्टी सेट है उस पे हमने उसकी जगह रियल की बात की है। तो जब टोपोलॉजी में हम रियल की बात करेंगे तो वहाँ पे यूजुअल टोपोलॉजी यूज होगा। देन उसके बाद इंडिस की टोपोलॉजी, उसमें एक्स का वो सबसेट का कलेक्शन, सबसेट्स का कलेक्शन लिया, एम्प्टी और कंप्लीट का कंप्लीट एक्स। डिस्क्रीट में जितने भी सबसेट बनेंगे सभी का कलेक्शन ले लिया। कोफाइनाइट में वो कलेक्शन लिया, या तो वो एम्प्टी होंगे या उनका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट हो। को काउंटेबल में या तो एम्प्टी हो या उनका कॉम्प्लीमेंट काउंटेबल हो। पॉइंट इंक्लूडेड टोपोलॉजी में या तो वो एम्प्टी हो या वो पॉइंट उससे इंक्लूड कर रहा हो। पॉइंट एक्सक्लूडेड टोपोलॉजी में क्या होता है, या तो वो पूरा का पूरा एक्स हो या वो पॉइंट उनसे इंक्लूड ना कर रहा हो, मतलब उसमें ना हो, एक्सक्लूड हो, उनसे बाहर हो। देन टोपोलॉजी ऑफ मैट्रिक स्पेस, जो हमने ग्रेजुएशन में मैट्रिक स्पेस पढ़ा था, उसी से रिलेटेड इन्होंने टोपोलॉजी बनाई है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब हम इसको वन बाय वन अपना आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि व्हाट इज द यूजुअल टोपोलॉजी। क्लियर? थैंक यू सो मच।